एंड वेलकम फ्रेंड्स। आगे के एपिसोड के अंदर हम लोगों ने चक्रास एनालिसिस का पीडीएफ कैसे निकाला जाए, कैसे स्कैन किया जाए, कैसे एनालिसिस किया जाए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अभी दोस्तों चलते हैं एक और एप्लीकेशन की ओर जो है वास्तु के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग वास्तु एनर्जी को कैसे स्कैन कर सकते हैं। वास्तु का मतलब होता है जहां पे हम रहते हैं। अगर एग्जैक्टली देखने जाए तो हम लोग इस बॉडी में रहते हैं, तो सबसे पहले चक्रास का एनालिसिस करके, चक्रास को स्कैन करके हमें ये बॉडी का वास्तु ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी, ये हमारा मकान है, घर है, जिसका वास्तु अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये जो बॉडी रहती है वो है चार दीवारों के अंदर या किसी बंगले के अंदर या कहीं पे भी जहां पे रहती है। ये बॉडी जो वहां पे रहती है, वहां के सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उसका भी इफेक्ट इस बॉडी के ऊपर होता है। इसलिए हमें अपना खुद का वास्तु करने के बाद हमारे मकान का, हमारे घर का या जहां पे हम लोग रह रहे हैं उसका भी वास्तु अच्छा होना चाहिए, एनर्जी इसकी अच्छी होनी चाहिए, जिससे हम पूरे दिन तक एनर्जेटिक रह सके। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं वापिस हमारी दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर जो वास्तु से जुड़ी हुई है। एप्लीकेशन हम ओपन करेंगे, यहाँ पे एग्री करके चले जाएंगे, 31 एप्लीकेशन में चले जाएंगे और इसके अंदर जो है एप्लीकेशन जो वास्तु से जुड़ी हुई, जिसमें 8 डायरेक्शन जो लिखा हुआ है, 8 डायरेक्शन वाला वास्तु का जो एप्लीकेशन है उसको हम लोग क्लिक करेंगे, 8 डायरेक्शन वाला। तो इसके अंदर आप जाएंगे तो वास्तु 8 जोन करके 4 नंबर की एप्लीकेशन है इसमें दिखाई, उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार का डिस्प्ले दिखाई देगा आपको। तो इसके अंदर अभी क्या करना है, ये जीएस लाइन के लिए है। हमारे इसमें जो भी कुछ जीएस वगैरह होता है, जीएस यानी कि जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन, जिस मकान पे, जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं वहां पे अगर जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन होगी तो वो सराउंडिंग एनर्जी को डिस्टर्ब कर देगी, डायरेक्शनल एनर्जी को भी डिस्टर्ब कर देगी। इसलिए सबसे पहले कहीं पे भी वास्तु चेक करने जाते हैं तो हमें सबसे पहले जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन है तो उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। बाद में ही डायरेक्शन एनर्जी के ऊपर हम जाएंगे तो अच्छा बेनिफिट हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जियोपैथिक को कैसे चेक किया जाए। तो यहाँ पे अभी फिलहाल देख रहे हो कि जीएस जहां पे लिखा है इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो एक सीधी साइड लाइन आ गई और अपना जो ये स्कैनर है अभी इसके साथ कनेक्ट हो गया है। अभी क्या है, अभी मैं जिस जगह पे स्कैनिंग करने जा रहा हूँ वहां नहीं है, लेकिन आपको एक मैनिफेस्ट करके आपको मैं दिखाना चाहता हूँ इसको। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो इस प्रकार की कंडीशन है, लेकिन जैसे ही मैं स्कैनर उठा के अगर इसके अंदर यहाँ पे कहीं पे जियोपैथिक लाइन होगी, हमने ओपन किया, ये एग्जांपल दे रहा हूं, जहां पे भी जियोपैथिक लाइन होगी तो वहां डिस्प्ले में भी आपको वो लाइन दिखाई देगी, आपके टैबलेट के अंदर भी, और यहाँ पे स्कैनर के ऊपर आपको परसेंटेज रेशियो दिखाई देगा। फिलहाल ये कंडीशन है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप दोनों चीजों को देख सको। ओके दोस्तों, तो मैंने ये एप्लीकेशन यहाँ पे रखा है। अभी आप लोग देखेंगे ये जो एप्लीकेशन है, अभी जीएस का मैंने लाइन चालू कर दिया है। अभी मैं स्कैनिंग करने की प्रैक्टिस करता हूँ। स्कैनिंग से अगर यहाँ पे जीएस है तो क्या दिखाई देगा, एग्जांपल दे रहा हूँ ये। जैसे कि मैंने स्कैनर को, जीएस को चेक करने के लिए हम लोग इसका सिर्फ डेमो प्रैक्टिस है, इसको ओपन करेंगे 90 एंगल पे और चलने की प्रैक्टिस करनी है इसके अंदर, क्योंकि जीएस एक जगह पे नहीं होता है, चारों चार डायरेक्शन में होता है। ये पकड़ के हम लोग चलने की प्रैक्टिस करेंगे साउथ से नॉर्थ की ओर और वेस्ट से ईस्ट की ओर। तो समझ लो एग्जांपल मैं दे रहा हूं अभी कि मैं वेस्ट से, मतलब मैं ईस्ट की ओर जा रहा हूं और चलते 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 ये खुल जाता है और खुल गया, और समझ लो कि यहाँ पे ये खुल रहा है। मैं चलता हूं हल्के से, जैसे ही जीएस लाइन आएगी वैसे ही आप यहाँ डिस्प्ले में देख रहे हो, डिस्प्ले में जो भी फ्रीक्वेंसी बता रही है, मतलब में यहाँ पे जीएस लाइन है, जियोपैथिक स्ट्रेस यहाँ से पास हो रहा है। जैसे ही कम हो जाएगी वैसे ही ये बंद हो जाएगी। मैं पीछे गया, देखो ये बंद हो गई, मतलब में जहाँ पे जीएस लाइन थी वहां पे ही दिखाई देगा, पीछे जाने से वो बंद हो गई। मतलब में एग्जैक्टली ये प्लेस को हम मार्क कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आगे बढ़ता जाता हूँ, तो जैसे ही आगे बढ़ा तो जीएस यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो आप देख रहे हो यहाँ पे। तो ये डिस्प्ले में आपको दिखाई देगा। तो डिस्प्ले में जहां दिखाई देता है वहां तक हमें स्टडी रहना है और बाद में
हमें इस लाइन को न्यूट्रलाइज करना है। तो इस प्रकार से हम लोग जियोपैथिक स्ट्रेस चेक कर सकते हैं। याद रखो, जो भी लेंथ है उसमें हमें आहिस्ते आहिस्ते बैलेंस बना के इस स्कैनर को 90 एंगल अप करके फिर ओपन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे स्कैनर खुलेगा, अगर जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन होगी तो वहां तुरंत ही फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी, जैसे अभी आप देख रहे हो वहां पे। तो हमें समझना है कि इस जगह पे जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन है। कई बार इसकी रेंज लंबी भी होती है, कई बार कम भी होती है। किस प्रकार की रेंज है इसके हिसाब से हम लोग उसकी रेमेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने जीएस को चेक कर लिया। जीएस चेक करने के बाद हम जो भी एप्लीकेशन है उसको प्लस कर दिया कि एक जीएस है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ प्लस कर दिया तो जीएस एक लाइन आ गई। इसके बाद दूसरा है आईआर। आईआर बोले तो इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम इसी प्रकार से हम चेक कर सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में कहीं पे भी जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा है पॉजिटिव एनर्जी कितनी है, वो भी हम चेक कर सकते हैं कि कौन से कमरे में कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पे ही हम लोग अभी पॉजिटिव एनर्जी देखते हैं, तो कितना परसेंटेज रेशियो है वो आएगा। मैं पॉजिटिव के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी मैंने क्लिक किया, अभी मैंने स्कैनर को उठाया और मैं चेक कर रहा हूँ कि इस कमरे के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा कितनी है। स्कैनर में कनेक्ट होते ही इसमें बताया देगा पॉजिटिव वाला सिंबल, और यहाँ से फिर हम उसको रिलीज करेंगे और देखने की कोशिश करते हैं कि कितना यहाँ पे पॉजिटिव ऊर्जा है। ये हमें यहाँ पे अपने स्कैनर में डिस्प्ले होगा, टैबलेट में नहीं होगा। टैबलेट में सिर्फ एप्लीकेशन है। जैसे स्कैनिंग हो जाएगा अपने आप बजट बजेगा, हमें वेट करना है। ये बजट बज गया, तो 58% यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है। इसका रेशियो आप लोग यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसमें आपको दिखाई देगा 58%। उसी प्रकार अगर आईआर चेक करते हैं तो आईआर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। आईआर के ऊपर क्लिक करते हैं तब उसमें फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी। तो जैसे ही हमने जीएस लाइन को चेक किया, बिल्कुल उसी प्रकार आईआर को भी हम चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने उठाया, इसको ओपन किया और रिलीज किया, अगर रिलीज किया तो वहां पे फ्रीक्वेंसी हमें आईआर की मिलना चालू हो गई। देखो सामने आप अपने उसमें भी देख रहे हो, आईआर की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इस प्रकार से हमें दिखाई देगी। तो अगर आईआर है तो हमें यहाँ पे परसेंटेज फिक्स नहीं आएगा, सिर्फ हमें पता चलेगा कि है कि नहीं वो। तो यहाँ पे हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसकी रेमेडीज कर सकते हैं। उसी प्रकार ये जो एप्लीकेशन है इसमें सबसे पहले हमें ये सारी चीजें हमें चेक करनी है। याद रखो, ये चेक हो जाने के बाद यहाँ पे समझ लो कि एक जगह पे हम है, तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया कि आईआर लाइन एक जगह पे है। प्लस करके हम लोग चले जाएंगे अभी नेक्स्ट के अंदर। जैसे ही नेक्स्ट में चले जाएंगे वैसे ही नॉर्थ वाला एक पूरा मतलब में एक कंपास खुल जाएगा। इसमें आप किसी जगह का फोटो भी ले सकते हो या फिर आप इसमें जो पिक्चर है इसमें से अपलोड भी कर सकते हो। अगर आपके पास मैप है या स्केल किया हुआ मकान का तो उसका आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं सिर्फ अभी एक फोटो ले लेता हूँ जगह का और नॉर्थ डायरेक्शन में लेता हूँ। नॉर्थ डायरेक्शन ये साइड पे है, मैंने फोटो ले लिया अभी यहाँ पे। तो इस कमरे के अंदर की जो एनर्जी है वो दिखाई देगी। जैसे ही फोटो लिया मैंने यहाँ पे, इसके बाद मैं नेक्स्ट में चला जाता हूँ। नेक्स्ट में चला गया तो इसके पहले डोर सिलेक्शन का बताया गया है। तो अगर आपका डोर जो है, आपने अभी जो भी फोटो लिया तो डोर कहाँ पे है एग्जैक्टली, एंट्रेंस कहाँ पे है, तो मेरा जो डोर है वो बिल्कुल नॉर्थ के अंदर, लेकिन नॉर्थ ईस्ट साइड पे 30 डिग्री पर है। तो मैं यहाँ भी इसके अंदर जो डोर सिलेक्शन का है उसमें 30 डिग्री पर मैं क्लिक प्रेस करता हूँ, घुमाता हूँ कंपास को। यहाँ से हम घुमा सकते हैं कंपास को यूं, और 30 डिग्री के ऊपर मैंने सेट कर दिया इसको कि मेरा डोर एग्जैक्टली 30 डिग्री पर है। इसको घुमाना है, स्क्रीन को घुमाना है। स्क्रीन को घुमाएंगे वैसे डोर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मेरा 30 डिग्री पर है तो मैंने उसको सेट कर दिया है। अभी 30 डिग्री पर डोर है मेरा। ये सेटिंग हो गया, आपका डोर सिलेक्शन हो गया। बाद में नेक्स्ट में चले जाना है। नेक्स्ट में चले गए,
इसको सिलेक्शन डोज हमें लगता है 29 नंबर का डोज मेरा आया हुआ है। बाद में नेक्स्ट में चला गया, तो नेक्स्ट में जाते ही हमें इस प्रकार का डायरेक्शन ओपन हो जाएगा। हम 8 डायरेक्शन के ऊपर फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 8 डायरेक्शन की एनर्जी हम लोग स्कैन करेंगे। ठीक है, तो अभी इसके अंदर दूसरा चीज आया है, वो है टॉयलेट के लिए कि इस मकान के अंदर इस जगह के आसपास में टॉयलेट कितने हैं। तो जिस जिस डायरेक्शन के अंदर टॉयलेट है वहां पे हम क्लिक करेंगे। मैं एक एग्जांपल तौर पर देखता हूँ कि साउथ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है, तो साउथ ईस्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो वैसे ही वो टॉयलेट इसमें ऐड हो गया। तो साउथ ईस्ट में कितने टॉयलेट है, मैंने डाल दिया एक टॉयलेट है यहाँ ऊपर से। बाद में मैं जाता हूँ कि नॉर्थ वेस्ट में भी एक टॉयलेट है, नॉर्थ वेस्ट में मैंने क्लिक किया, नॉर्थ वेस्ट में कितना है, तो एक टॉयलेट है, मैंने यहाँ डाल दिया। तो जो टोटली जो नीचे है रेशियो आ जाएगा, यहाँ लिखा होगा कि कहाँ कहाँ पे कितना टॉयलेट है। ये टॉयलेट सिलेक्शन हमने कर दिया, क्योंकि टॉयलेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। तो इसलिए हमें टॉयलेट सिलेक्शन वास्तु के अंदर खास करना बहुत जरूरी होता है। पहला तो है डोज सिलेक्शन और बाद में टॉयलेट सिलेक्शन। इसके बाद मैं नेक्स्ट में चला गया, नेक्स्ट में जाते ही इस प्रकार से 8 डायरेक्शन ओपन हो गए। अभी मैं 8 डायरेक्शन की एनर्जी को स्कैन करूंगा। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं। अभी हमें स्कैनर का यूज करना पड़ेगा। तो स्कैनर के अंदर मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं नॉर्थ से, समझ लो। तो नॉर्थ पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही नॉर्थ पे मैंने क्लिक किया स्कैनर के साथ कनेक्ट हो गया। स्कैनर को हम लोग डाउन टू अप करेंगे, डाउन टू अप करके मैं नॉर्थ की एनर्जी को स्कैन करूंगा। तो इसमें भी दिखाई देगा और साथ में टैबलेट में भी दिखाई देगा। इसको रिलीज करूंगा तो नॉर्थ साइड की एनर्जी कितनी है मेरे यहाँ पे, ये स्कैन होगी, अपने आप बजट बजेगा और मुझे बताएगा। बजट बजे वहां तक हमें वेट करना है। ये 90 एंगल पे खुलना चाहिए, याद रखो। ये सभी बजट बन गया। यहाँ पे 46% रेशियो नॉर्थ डायरेक्शन में से मुझे आ रही है एनर्जी। अभी मैं टर्न करके नॉर्थ ईस्ट में जाता हूँ। जैसे ही मैंने अप एंड डाउन किया, यहाँ नॉर्थ ईस्ट का सिग्नल आ गया मेरे स्कैनर के अंदर। मैं रिलीज करता हूँ, नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी मेरे यहाँ कितनी मुझे आ रही है। बजट बजे वहां तक हमें वेट करना पड़ेगा। सारे डायरेक्शन को हमें पूरा स्कैन करना पड़ेगा। यस, नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी 80% है। इसके बाद मैं घूमता हूँ नीचे, स्कैनर लेके ईस्ट की ओर जाता हूँ। स्कैनर को नीचे लेके ही घूमना है, ऊपर रख के नहीं, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। ईस्ट के अंदर मैं स्कैन करता हूँ, तो ईस्ट की एनर्जी कितनी आ रही है देखते हैं हम लोग। यस, ईस्ट की एनर्जी 56% है। इसके बाद नीचे स्कैनर करके मैं साउथ ईस्ट की ओर घूमता हूँ। साउथ ईस्ट में वापस मैं स्कैनिंग के लिए इसको उठाता हूँ। यहाँ साउथ ईस्ट का डिस्प्ले भी दिखाई देगा हमें, ऐसे लिखा हुआ, और बाद में इसको रिलीज करता हूँ तो साउथ ईस्ट की एनर्जी स्कैन होना चालू हो जाएगी। ये साउथ ईस्ट का हो गया, 56% है। अभी एग्जैक्ट साउथ में मैं टर्न होता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ डिस्प्ले में भी आपको दिखाई दे रहा है और हमें स्कैनर के डिस्प्ले में भी दिखाई देता है। साउथ में मैं गया, साउथ में मैंने 90 एंगल पे वापस उठाया और यहाँ पे स्कैन करने के लिए मैंने वापस इसको रिलीज किया। वी हैव टू वेट। अगर स्कैनर अपने आप घूमता है तो उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी है। 76% रेशियो आया, देखो। अभी चलता हूँ मैं साउथ वेस्ट की ओर। साउथ वेस्ट के ऊपर स्कैनर उठाता हूँ। एक ही जगह पे सेंटर में खड़े रह के हम सारे स्कैनिंग कर सकते हैं। ब्रह्मस्थान में खड़े हो जाइए और वहां से एनर्जी को स्कैन करना चालू कीजिए। सभी कमरे में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों को मैंने रिलीज किया। यस, 36% आई है। अभी मैं चलता हूँ वेस्ट की ओर, घूमता हूँ। नीचे स्कैनर है और घूमना है। इसके बाद मैं वापस स्कैनर को उठाता हूँ, वापस स्कैन करता हूँ इसको। स्कैनिंग का मतलब होता है स्कैनर को रिलीज करके इसकी फ्रीक्वेंसी को स्कैनिंग के लिए उसको मूव करना। तो यहाँ पे 58% आया है।
अभी मैं घूमता हूँ नॉर्थ वेस्ट की ओर। नॉर्थ वेस्ट के ऊपर मैंने स्कैनर को ओपन किया, यहाँ पे वापस स्कैनिंग करता हूँ मैं दोनों को रिलीज करते हुए। तो यहाँ पे 32% रेशियो आया। तो 8 डायरेक्शन मैंने स्कैन कर ली है। अभी हम लोग के पास ये एक पिक्चर फोटो भी आ गया है कि हर एक डायरेक्शन में कितनी कितनी एनर्जी है। इसका हम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम करें तो हमें पता चलता है कि कितना चाहिए। वैसे पीडीएफ रिपोर्ट भी इसका जनरेट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम लोग सबमिट करते हैं इसको। जैसे ही मैंने सबमिट कर दिया, ये पूछेगा व्यू करना है। हाँ, मैंने बोला कि व्यू करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो पूरा एक पीडीएफ रिपोर्ट जनरेट होके हमारे सामने आ गया। तो ये रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि कौन कौन से डायरेक्शन में कितना कितना परसेंटेज रेशियो एनर्जी है। ओके, इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो टॉयलेट कहाँ पे है, आपका मेन डोर कहाँ पे है, इसमें क्या रेमेडीज करने की जरूरत है, क्या उसका नुकसान हो सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें उपलब्ध करवाई गई है। हर एक डायरेक्शन के हमने जो भी स्कैनिंग किया, ये पूरा स्कैनिंग किया हुआ रिपोर्ट आपके सामने क्रिएट हो गया है। ये रिपोर्ट को पढ़कर हम लोग पूरा एनालिसिस करके उसको हम बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या रेमेडीज करने की ज़रूरत है। तो ये रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि जीएस लाइन जो है एक वो इसके बारे में बताया गया है कि जीओपैथिक स्ट्रेस है तो उसको भी आपको दूर करना पड़ेगा। दूसरा है वो है परसेंटेज रेशियो के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से। तो जनरली जो परसेंटेज रेशियो जो है डायरेक्शन का, वो हमें 40 से ऊपर चाहिए। 40 से ऊपर का परसेंटेज रेशियो है तो वो एनर्जी सही है। तो मैंने अभी मेरा जो यहाँ का जो स्कैनिंग किया, तो इसके अंदर मैं देखता हूँ तो मेरा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ है वो 46% बता रहा है। दूसरा है नॉर्थ ईस्ट है वो 80% है, तो उसमें ज़रूरत नहीं है। फिर है ईस्ट के अंदर 56 है, तो वहाँ कोई रेमेडी की ज़रूरत नहीं है। साउथ ईस्ट 56% है, वो भी अच्छा है मेरा कॉर्नर। दूसरा है साउथ, साउथ में 76 बता रहा है। साउथ वेस्ट के अंदर 36% रेशियो आया है। तो मुझे साउथ वेस्ट की रेमेडीज मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि वहां की एनर्जी का जो फ्लो है वो 36 के आसपास है, तो मुझे 40 के ऊपर चाहिए। इसके बाद है वेस्ट की एनर्जी 58 है, और दूसरा है नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी भी 32% आई है। तो मेरे लिए रेमेडीज के लिए इसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि आपको साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये दोनों को आपको रेमेडीज करनी चाहिए। तो मैं देखता हूँ साउथ वेस्ट की एप्लीकेशन अंदर जो रिपोर्ट है उसके अंदर, तो उसमें जो बताया गया है वो हमें पढ़ना चाहिए और पढ़ के हमें इसके बारे में सामने वाले को हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे 36% बताया गया है। तो इसमें बताया गया है इस स्थान की ऊर्जा 3 चीज़ों का निर्धारण करती है। पहली है परिवार में, आपके रिश्तेदारों, आपके परिचितों और व्यापार या व्यवसाय में आपके ग्राहकों से आपके संबंध की स्थिति। देखो जो ये जो साउथ वेस्ट जोन है ये इस प्रकार कैरेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इसकी एनर्जी वीक है तो ये सारी चीजों के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। आपके अंदर किसी कार्य को करने के लिए विद्यमान दक्षता, स्किल। तीसरा है आपके जीवन में स्थायित्व की मात्रा कितनी है, यानी कि स्टेबिलिटी कितनी है, ये भी बता रहा है। इन 3 चीजों का निर्धारण नैऋत्य दिशा यानी कि हमारा साउथ वेस्ट करती है। अगर आपके संबंध आपके क्लाइंट या ग्राहकों के साथ खराब रहते हैं या आपके रिश्तेदारों और परिवार से आपका निरंतर विवाद चलता रहता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपके घर की नैऋत्य दिशा यानी कि साउथ वेस्ट दिशा के अंदर वास्तु दोष है। ये पूरा इसमें लिखा हुआ है, टेंशन की बात नहीं। तो इस प्रकार से हमें एक पूरा रिपोर्ट मिल गया है। अभी इसके लिए हमें जो भी रेमेडीज करनी है वो कई प्रकार की रेमेडीज हम कर सकते हैं। वहाँ पे क्रिस्टल के माध्यम से अभी वास्तु के लिए रोड बने हुए हैं वो भी रख सकते हैं, और भी बहुत सारी रेमेडीज है इसकी, तो वो भी हम करके वापिस उसको स्कैन कर सकते हैं और स्कैनिंग के बाद क्या चेंजिंग आया वो हमें पता चल जाता है।
तो इस प्रकार से हम बिफोर और आफ्टर का रिपोर्ट भी इसमें बता सकते हैं। तो अभी मैं नीचे चला जाता हूँ, इसको मैं शेयर कर देता हूँ या सबमिट कर देता हूँ। इसको मैंने शेयर कर दिया, जिसको भी शेयर करना चाहे उसको शेयर कर दो, इसकी कॉपी भेज दो उसको। XYZ मैंने भेज दिया मेरे को ही। ये कॉपी जो भी वास्तु का मैंने स्कैनिंग किया था वो उसमें पहुंच गई व्हाट्सएप के ऊपर, वो अपना रिपोर्ट देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने अभी आपको 8 डायरेक्शन की एनर्जी क्या है इसके बारे में समझाया। लेकिन अभी ये मेन एप्लीकेशन पे आप जाओगे जिसका मैंने स्कैनिंग किया है, तो वहां पे बताया गया है रेमेडी लिखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो भी स्कैनिंग किया है वो स्कैनिंग के बाद वास्तु को आपने अभी तक बैलेंस नहीं किया है, इसलिए रेमेडीज बता रहा है कि इसकी रेमेडीज करनी जरूरी है। जब आप रेमेडीज करेंगे बाद में वापस स्कैनिंग करेंगे तो ये यहाँ पे रिपोर्ट आएगा क्लियर ओके। तो इस प्रकार से बिफोर और आफ्टर का हम वास्तु एनर्जी को स्कैन करके हम एक PDF रिपोर्ट भी सामने वाले इंसान को दे सकते हैं। इस प्रकार से 8 डायरेक्शन की एनर्जी को हम स्कैन कर सकते हैं दोस्तों। इसमें अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन मेरी आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने के बाद जब आपके हाथों का बैलेंस आ जाएगा, स्कैनिंग सही होने लगेगा, तो इसका जो रिपोर्ट जनरेट होगा वो प्रॉपर होगा और आप जो भी रेमेडीज करेंगे उसका भी रिजल्ट बढ़िया आएगा। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये 8 डायरेक्शन के बारे में समझ आ चुका है। आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, कहीं पे भी दिक्कत आती है तो जरूर से मेरा संपर्क कीजिए। धन्यवाद।